चल पड़ी द्रौपदी पिता से आशीर्वाद लेकर। पिता से आशीर्वाद लेकर चल दी वन के उस कंटकाकीर्ण पथ पर। अभी मुड़ी थी और पीछे से वही मन प्राणों को झंकृत करने वाला स्वर सुनाई पड़ा, कृष्णा। द्रौपदी ने मुड़कर देखा, थोड़ी शिकायत तो थी। क्यों भरे थे आपने मेरे मानस पटल पर अपने प्रिय सखा अर्जुन के रंग? क्या आपने मेरे साथ छल किया? मैं अर्जुन की ओर केवल इसीलिए मुड़ी थी क्योंकि आपने कहा था कि अर्जुन मेरी कला लेकर जन्मा है, वो मुझसा ही है। और कृष्णा, देखने में हम दो दिखाई पड़ते हैं लेकिन हमारा प्राण तत्व एक है। आपके दिए हुए इन्हीं प्रलोभनों से तो लुभा गई मैं, आपकी बातों में आ गई मैं, और मैंने प्रयास किया कि आपके लिए, आपके सुख के लिए मन का संबंध जोड़ने का प्रयास करूं अर्जुन से, और आपने आज मेरे साथ में क्या किया? ये कोई तीसरा पुरुष? आने वाला काल क्या मुझे संदेह की दृष्टि से नहीं देखेगा? क्या होगा मेरे सम्मान का? क्या होगा मेरी यश कीर्ति का? मैं यज्ञ के मंडप से उद्भूत कन्या, क्या मैं संसार में अपयश की भागिनी बनने के लिए आई हूं? कितने प्रश्न थे द्रौपदी के हृदय में। पर सदा यही घटा, जब जब द्रौपदी के मन में प्रश्न उठे, कृष्ण मुस्कुरा दिए। कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। और जाने कैसा विश्वास था द्रौपदी को कृष्ण की उस मुस्कान पर, जाने कैसा भरोसा था द्रौपदी को कृष्ण के उन चारों चरणों पर। अपने सब प्रश्न एक ओर करती और बस दोनों नयन मूंदे, नैनों में भरकर श्रद्धा का जल और हृदय में लेकर विश्वास की संपत्ति, बस द्रौपदी कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलती रही। पुकारा ठाकुर जी ने, कहा कृष्णा, पिता का दिया उपहार तो न ले जाओ, पर मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मुझे तुम्हें उपहार देने का अधिकार है और तुम किसी भी प्रकार से मुझसे मेरा यह अधिकार छीन नहीं सकती। तो मेरी ओर से एक उपहार तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हें लेकर ही जाना होगा। वो ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन, उसने अपनी गर्दन हिलाकर, ग्रीवा हिलाकर स्वीकृति दे दी कि हां, माधव जो भी देंगे वो आशीर्वाद होगा, उसे ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है। श्री कृष्ण ने नीलमणि की एक मुद्रिका द्रौपदी को दी, अद्भुत सुंदर वो रत्न जटित मुद्रिका, जिसका वर्ण बिल्कुल श्री कृष्ण के श्रीअंग के सुंदर वर्ण जैसा, जिसे देखते ही श्री कृष्ण की स्मृति हो आए। और कहा, कृष्णा, जब जब जीवन में द्वंद्व आएंगे, जब जब जीवन में दुविधा आएगी, इस मुद्रिका के केंद्र बिंदु की ओर देखना, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। रखती द्रौपदी के हाथ पर श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से वो नीलमणि से जटित मुद्रिका। अब द्रौपदी चलने लगी तो कहा, सुनो, ये मेरी एक सहचरी है, मेरी एक अनुचरी है, इसका नाम है माया। श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिका से एक अत्यंत सुंदर बुद्धिमान रूपवान लावण्यमयी दासी लेकर आए थे। श्री कृष्ण ने कहा, है ये मेरी दासी, नाम है इसका माया, पर दासी से कहीं अधिक अब ये मेरी सहचरी है, अब ये मेरी सहयोगिनी है, अब ये मेरी अनुचरी है, इसे अपने साथ लेती जाओ, ये पग पग पे तुम्हारी सहायता करेगी। द्रौपदी को यह उपहार भी स्वीकार करना पड़ा। और जैसे ही द्रौपदी चलने लगी तो श्री कृष्ण ने कहा कि माया है तो बड़ी चतुर, तुम्हारी सेवा भी खूब करेगी, पर संभल कर रहना, इसमें दो गुण हैं, ये बना बनाया खेल बिगाड़ देती है और बिगड़ा हुआ खेल बना देती है। तो तुम